स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बोलो यारा यात्रा में। तो जैसा कि कई लोग यहाँ पर परिचित हैं ही कि यहाँ पर क्या होता है, फिर भी अगर कोई भूल गया हो या कोई नया हो तो उसके लिए हम शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि ज़िंदगी में हम सभी लोग कई बार ये सोचते हैं कि हम किस हालात से गुज़र रहे हैं ये कोई दूसरा समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे साथ जो चल रहा है वो हम ही जानते हैं और दूसरों को ये बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारी कंडीशन अलग है। पर धीरे धीरे जब हम लोगों को सुनते हैं या लोगों को अपनी बात कहते हैं तो पता चलता है कि अरे यार, है ना, लोगों की खुशियाँ भी वैसी हैं जैसी हमारी हैं, लोगों की समस्या भी वैसी है जैसी हमारी है। तो हम में कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, ऐसी बातें निकल के आती हैं। तो इस पूरी बातचीत के थ्रू अपनी सिमिलरिटीज़ को पहचान कर हम अकेले नहीं हैं, हम सब साथ साथ हैं। हम में क्या क्या समानताएं हैं उनको पहचानने का छोटा सा प्रयास है यात्रा कैंपेन, जिसका एक छोटा भाग बोलो यारा यात्रा के रूप में हम हर शनिवार शाम 6 बजे यहाँ पर करते हैं, जिसमें आप लोग हमसे जुड़ते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। और दूसरा इसी का भाग है यात्रा मीटअप, जो कि आप में से कोई भी कहीं पर भी कर ही सकता है और जहाँ पर भी आप करना चाहें वहाँ पर जाके आप लोग कुछ लोगों के साथ इकट्ठे होकर ये बातचीत कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बात हर इंसान से जुड़ी है ना, और इसे हर इंसान करना चाहता ही है, बस कोई मौका तो दे। तो इसी में हम और नई नई चीज़ें सोच रहे हैं, धीरे धीरे उनको ऐड करेंगे ही। पर अभी तो क्योंकि कई लोगों की शेयरिंग्स बाकी रहती हैं, इसलिए हम हमारे जो 3 क्वेश्चंस हैं उन्हीं का आंसर ले रहे हैं। आगे चलकर और बातें भी सुनेंगे अपन। ठीक है, तो मनीषा दीदी का भी स्वागत है। मनीषा दीदी आप भी म्यूट कर लें, प्रीति दीदी भी म्यूट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हम आज की शेयरिंग से स्टार्ट करने वाले हैं इस ब्रीफ के साथ में ही। तो जो 3 सवाल हैं हमारे हमेशा की तरह, वो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि पहला सवाल ये है कि आपको आज की तारीख में आपकी सबसे बड़ी खुशी क्या है और वो उसका कारण क्या है कि आपको क्यों लगता है कि वही आपकी सबसे बड़ी खुशी है। दूसरा सवाल ये है कि आगे खुश रहने की आपकी क्या योजना है, कि आगे आप हमेशा खुश रहें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, उसके लिए क्या प्लान है। और उस प्लान के अंदर क्या सवाल दिखाई देता है कि ये जवाब मिल जाए तो ये प्लान और फटाफट पूरा हो जाए, ठीक है, ऐसा किस चीज़ को पहचाने क्वेश्चन के रूप में। और वो क्वेश्चन को लेकर आपकी लाइफ में कौन ऐसा है जिसको आप पहचान पाते हैं कि यार इससे जवाब लेंगे और उसे क्यों लेंगे। तो ये बातें सुनकर यहाँ पर भी हो सकता है कि किसी को लग जाए कि यार ये तो मेरा भी सवाल था और उसका भी जवाब होने का रास्ता खुल जाए, या आपकी जो खुशी है उसको सुनकर ही किसी को अपनी खुशी पक्की हो जाए कि हाँ यार ये तो इस कारण से है। तो इस प्रकार से आपकी शेयरिंग दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकती है और दूसरों की शेयरिंग आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन वापस से पूछना चाहें, आप भूल जाएं तो फिर से पूछ लीजिएगा, उसमें कोई वो चिंता की बात नहीं है। तो आज की पहली शेयरिंग हम जो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं, हमारे पास अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हुए हैं और हमारे इंदौर वाले भैया कहाँ गए, है ना, इंदौर वाले भैया तो अभी नहीं दिख रहे हैं। तो ठीक है, विल स्टार्ट विथ बाबू भैया। बाबू भैया नमस्ते। नमस्ते प्रांजल भैया। आवाज़ कम आ रही है आपकी थोड़ी सी। हेलो। हाँ, थोड़ा माइक दूर है क्या। हेलो। हाँ अभी ठीक आई जी। हाँ, आवाज आ रही? अब आ रही है अच्छी। तो आपने तीनों सवाल सुन लिए भैया? हाँ, सुन लिए ना। तो बताइए, फिर आपसे जानना चाहेंगे, बाकी लोगों को बता दें बाबू भैया झाबुआ से जुड़े हैं हमारे साथ में और ये तीनों सवालों के जवाब आप सबसे पहले आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो बताइए भैया, हम सुन रहे हैं। मैं तो पहली बार जुड़ा हूँ भैया, तो मुझे तो सवाल ही ठीक से मालूम नहीं है। हाँ ठीक है ना, मैं एक एक करके पूछता जाता हूँ आपसे। तो पहला सवाल हमारा हाँ, मैं आंसर देता रहता हूँ। हाँ आप आंसर देते जाइए। पहला सवाल ये है आपसे हाँ, बोलो। कि आज की हाँ, तारीख में आपके लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है। सबसे बड़ी खुशी जीवन को जानना, सह अस्तित्व को जानना अच्छा, तो और इसको जान करके दूसरों को बताना। सह अस्तित्व को जानना और उसको जीवन को जानना और उसको दूसरों को बताना, इसमें आपको खुशी मिलती है। बढ़िया। तो क्या कारण है, क्यों आपको ये लगता है सबसे बड़ी खुशी यही क्यों है। यही खुशी है, इसके अलावा खुशियां कहीं है ही नहीं, सब देख लिया।
कारण बताओ ना, कारण भी तो होना चाहिए, मतलब अगर ये खुशी है तो इसका क्या कारण है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये है खुशी? इसमें निरंतरता रहती है ना भैया, बाकी खुशियों में जो है ना आती है और शीघ्र चली जाती है। अच्छा, ये तो खुशी हमें बनी रहती है और आगे भी बनी रहेगी, इसकी ऐसी आशा दिखता है इसमें, क्योंकि हम जो है ना सह अस्तित्व से जुड़ते हैं ना, और सह अस्तित्व में भी जीवन है। जीवन है तो जीवन की समझ थी नहीं ना, और थी तो किसी दूसरी भाषा में थी। तो क्या मतलब है ये आप कह रहे हो सहअस्तित्व है, जीवन है, ये कोई नया आदमी सुने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे तो देश से बहुत अलग अलग जो जुड़े हुए हैं, तो आप थोड़ा आसान भाषा में बताओ क्या मतलब है सहअस्तित्व, क्या कह रहे हो आप, और उसको जान के खुशी जो मिलती है ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का क्या सहअस्तित्व? बहुत भारी सा शब्द हो जाता है, तो कुछ हल्के में बताओ थोड़ा, जो छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े हैं कॉल पे वो भी समझ पाएँ कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। ओ बाबू भैया के शेयरिंग के बीच में ही नेटवर्क चला गया भैया का, तो भैया ज्वाइन करेंगे तो उनकी शेयरिंग कंटिन्यू कर लेंगे अपन, तब तक के लिए जय कहाँ पर हो? जय बेटा जी। सॉरी भैया, धोखे से अनम्यूट हो गया था वो। गलती से क्या, तुम इतने दिनों से अनम्यूट नहीं हो रहे हो, तुमको भी तो अनम्यूट होना है, आज तुमको सुनेंगे हम लोग। कैसे हो? भैया मैं रनिंग करने आज छोटे माधव। रनिंग करने आए हो? हाँ छोटे माधव आया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तो अगले हफ्ते करोगे शेयरिंग? हाँ कर देंगे सब भैया। ठीक है अभी ना? क्या वो थोड़ा सा बस सुन बस रहा हूँ, बाकी दौड़ रहा हूँ ना तो। हाँ हाँ समझ गया ना, तो आज दौड़ लो, अगले हफ्ते तुमको सुनेंगे फिर हम, है ना? ठीक है, जी भैया। चलो बाकी सब बढ़िया। हाँ बढ़िया है भैया। ओके ओके, ठीक है, तो अब हम चलते हैं मेरठ। मेरठ ना, अमित सैनी भैया, अमित सैनी भैया अनम्यूट कर सकते हैं? अमित सैनी भैया नमस्ते, बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। कम आ रही है? हाँ थोड़ा माइक के पास, मतलब आपका आवाज़ और ज़्यादा आ सकती है, और एक बार थोड़ा आसपास होके कुछ। अब ठीक है? हाँ थोड़ी बेहतर है। तो अरे अमित भैया इतना टाइम हो गया, मैं तो भूल ही गया, कहाँ से हो आप, शहर बताओ आप इससे। मुरादनगर, गाजियाबाद। मुरादनगर यूपी गाज़ियाबाद, हाँ इतने दिन हो गए आपसे बातचीत करे हुए, मेरे को यूपी यूपी तो याद था पर शहर भूल गया था मैं। चलिए, तो अमित भैया बहुत दिनों बाद आपके साथ बातचीत हो रही है, अच्छा लग रहा है बात करते हुए। तो आप रेडी हैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, हमारे 3 सवालों के जवाब? नहीं अभी रेडी नहीं है। अभी रेडी नहीं है, ठीक है, तो आज आप सुनिए और बाकी लोगों को, और पुराने वीडियोस भी अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, है ना? ये आज 7वां एपिसोड है, ठीक है, तो पिछले 6 एपिसोड में, है ना, हर एपिसोड में लगभग 3 शेयरिंग्स हमारे पास में आई हैं, तो 18 लोगों की शेयरिंग्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उनको भी आप लोग सुन सकते हैं जब भी सुनना चाहें। तो आप तब तक रेडी हो जाइएगा, और आज फिर अब हम सुनते हैं, ठीक है, कौन रेडी है उन्हें। अंतिम भाई को हम सुन चुके हैं, अनन्या को हम सुन चुके हैं, ठीक है, प्रीति दीदी को हम सुन चुके हैं। अंशिका, अंशिका आप रेडी हो? अंशिका ने आज काफ़ी मित्रों को जोड़ा है। अंशिका बेटा जी अनम्यूट कर सकते हैं? हेलो भैया। अरे ये तो अनन्या जैसी आवाज़ है। अनन्या जैसे वॉइस क्या कह रही, सेम है ना? तुम दोनों की वॉइस सेम सेम ही है क्या? बिल्कुल सेम है, कोई पहचान नहीं पाता कौन बोल रहा है। अच्छा हाँ वही मैं बोलूँ यार, दिखने में तो बहन लगते ही हो, कॉल पे भी सेम ही आवाज़ आ रही है। बहन लगते हैं, ट्विंस हैं हम लोग भैया। तुम लोग ट्विंस हो? लो मुझे आज पता चल रहा है। ओह, वाह, इसी कारण सेम आवाज़ है। आपको नहीं पता था? नहीं नहीं, ये पता ही नहीं चला, मेरे फ्रेंड्स हो आप लोग। चलो, अच्छा। मेरे लिए एक नया जानकारी मिली आज मुझे। ओके, चलो बढ़िया, ठीक है, तो आप तो रेडी हो ही है ना? हाँ जी भैया। ठीक है, क्वेश्चंस पूछते जाऊं कि बताएं आपको क्वेश्चंस, आप खुद ही जवाब देते जाओगे बारी बारी? हाँ ठीक है, आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलो तो पूछते जाते हैं, है ना? तो द फर्स्ट क्वेश्चन कि
आपके लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी खुशी क्या है और वो ही क्यों है, क्या कारण है उसके पीछे? अभी के टाइम पे सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए है कि जब मैं अपने संबंधों को उस हिसाब से देख पाती हूँ कि और उस हिसाब से निर्भर कर पाती हूँ कि मेरी बहन के साथ मेरा रिश्ता अच्छे से होना चाहिए, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, तो उनके साथ कि मुझे उनमें जो समानता है उनके प्रेम के प्रति कि हाँ, उन सबके लिए समान रूप से हो। तो अगर मैं उस पे काम सही से कर पाती हूँ तो वो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया। ओके। ठीक है भैया। सेकंड, हाँ, तो मतलब इसका कारण क्या है कि वही रिलेशंस को आप पहचान के जो निभा पाते हो उसको सबसे ज़्यादा खुशी आपको मिलती है, उसका क्या कारण लगता है आपको कि वाई इज़ दैट द बिगेस्ट हैप्पीनेस फॉर यू? ओके। तो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम ये हम अपने आप को ना ऐसे जेंडर मतलब कि बायस्ड होके नहीं सोचते हैं कि जब तुम एक कम्युनिटी में जाते हो खुद को एक्सप्रेस करने, तो हर चीजें तुम्हारे सामने आती हैं और तुम उन चीजों को विदाउट बायसनेस कि हाँ ठीक है, वो मेरी बहन है, वो मेरे दोस्त है, वो मेरे अननोन है, तुम उनके साथ अलग ही अजीब सा बिहेव करोगे। जब तुम वहां उन स्टेज से आगे बढ़ते हो तो तुमको एक इक्वलिटी चीजें समझ में आती। इक्वलिटी इज नॉट मोर देन जेंडर कि हाँ भाई वो लड़का लड़की है, वो मेरे पेरेंट्स है, वो मेरे भाई बहन है। इसकी बात नहीं कर रही मैं कि हम वो भाव आता है कि वो हर किसी के लिए समान रूप से हो, एक प्रेम का भाव, एक सम्मान का भाव। तो इसलिए मुझे खुशी मिलती है कि मैं ये सब चीजें एक अपने बड़े लेवल पे करवाती हूँ, खुद को अलग रख के, हाँ खुद को भी उन चीजों में शामिल करके कि हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, सब लोग में कैसे मुझे एक समान रूप से रहना है, वो भाव के रूप में समानता, प्रेम के रूप में समानता। बहुत बढ़िया। तो मतलब रिलेशंस में जब आप निभने जाते हो तो वो इक्वलिटी आपको कोई दिखाई देती है, बायसनेस नहीं दिखाई देती है और आपको ये दिखाई देता है कि सबके साथ आप उस तरीके से चल सकते हो और एक सिमिलरिटी को शेयर करते हो, तो ये इमोशन को, है ना, चाहे वो प्यार के रूप में हो चाहे वो केयर के रूप में हो, तो दैट्स व्हाट मेक यू हैप्पी, राइट? क्या? ओके। तो अगला क्वेश्चन यही है कि अब ये तो आपकी खुशी हो गई आज की सबसे बड़ी, अब आगे आप हमेशा खुश रहो उसको लेकर क्या प्लान है आपका? आगे भी मैं खुश रहूं। हाँ, हमेशा लाइफ टाइम ये इसको आप कर पाओ, है ना, या तो इसको कर पाओ या इससे बेटर कुछ बड़ा खुशी आपको लगता है, तो आगे हमेशा खुश रहने का क्या प्लान है? आगे खुश रहने का यही है कि मतलब अभी भी मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन संबंधों को ढंग से पहचान पाना कि क्या है एक्चुअल में संबंध, क्या है, कैसे नेचर, कैसे कोएग्जिस्ट में रह रही है ना, सबसे अस्तित्व के साथ रहती है एक दूसरे को नर्चिंग करते हुए। तो उस हिसाब से अभी क्या है कि बस मैं एक दूसरे एंगल में हूँ कि हाँ ठीक है, मैं अलग रह के देख रही हूँ, लेकिन मुझे दोनों को अलाइन करके देखना है कि हाँ दोनों साथ में कैसे चले, दोनों दूसरे के पूरक कैसे रहे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करें। ओके, बहुत बढ़िया। तो वही मतलब यानी आपका प्लान तो यही है कि रिश्तों को आप और अच्छे से पहचान पाओ और उस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री हो पाओ रिश्तों में सभी जगह पर, है ना, जैसे कोएग्जिस्टेंस है ही, तो उसको पहचानने के लिए तो अब ये सवाल भी बन गया पैरेलली, है ना, कि अब उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो ये सवाल का जवाब एग्जैक्टली। आपकी लाइफ में कौन है आज की तारीख में जिससे आप इसका जवाब लेंगे और उसी से क्यों लेंगे? मेरे लाइफ में अजय मामा जी है, मैं उनसे इसलिए लूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक उनके पास सारी चीज, वो समझदार व्यक्ति कौन है, मामा जी मेरे लिए हर चीज का वो तर्क के एक लॉजिकली यूनिवर्सल, सबके लिए लॉजिकल भी हो, सबको सबको मतलब कि समझ में आ जाए हाँ एक्चुअल में वो रीजन है। इसलिए मामा जी से मैं लेना चाहूंगी कैसे रहना चाहिए। ओके, तो मतलब आपने अब तक उनसे और जितने भी आज की आंसर्स, सेशन में बात भी हो रही थी ना ये वाली। हाँ वो तो रिश्तों पे बात हुई थी काफ़ी, तो मतलब यही है कि आपने ये देखा है कि उनसे जब भी आपकी बातचीत हुई है अजय भैया से, तो वो आपको लॉजिकल लगी है, यूनिवर्सल लगी है और, है ना, वो बात ठीक है ऐसा आपको फील हुआ है, इसीलिए आप उनसे आंसर लेना चाहती हैं ऐसा? हाँ भैया। ओके, कूल, बहुत बढ़िया। तो अब इसका आंसर लेकर आप हमें बिल्कुल बताइएगा कि क्या आंसर मिला आपको, तो उसको हम ग्रुप में शेयर करेंगे बाकी लोगों के साथ भी, है ना, और भी किसी को ओके कोई भैया। आंसर लगता होगा तो वो कमेंट करेगा, है ना, यूट्यूब पे इस वीडियो के अंदर, तो हम उनके आंसर भी पढ़ लेंगे, राइट? ओके भैया। चलो, बहुत बढ़िया। तो काफ़ी थैंक अच्छा यू। लगा तुम लोग जिस प्रकार से मतलब यार इतने यंग में हो और साथ में बढ़िया समझने में लगे हो आप लोग, और
जिस प्रकार से आपका एंथुसियाज्म है, तो काफ़ी मज़ा आता है आप लोगों को देखकर। तो लगे रहो दोनों तीनों, है ना, बहन फ्रेंड्स। और मेरे लिए सरप्राइज़ भी हो गया आज कि आप दोनों बहनें हो। ठीक है, ओके भैया। अगले अगले यात्रा मीटअप के वीडियो का वेट करेंगे हम आपका, है ना। माता जीजा भाई से ही दूसरा आ जाए या कहीं से भी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग और यात्रा Sure मीटअप भैया। करते रहो, है ना। चलिए, हम लोग अभी ओके 16 तारीख को हम लोग जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, बच्चों की ट्रिप लेकर खरगोन। तो वहाँ से हम लोग एक यात्रा मीटअप करेंगे ओके और उसका वीडियो हम लोग जरूर जल्दी अपलोड करेंगे। ओके, वी एक्साइटेड फॉर दैट। ओके, चलिए, तो इसी के साथ हमारी अगली शेयरिंग पे हम चलते हैं। अंशिका बेटा जी ने बहुत ही बढ़िया शेयरिंग कर दी है। पहला, है ना, बाबू सिंह भैया तो नहीं कनेक्ट हो पाए, तो आज की फर्स्ट शेयरिंग अंशिका की हो चुकी है। हमारा टाइम भी लगभग पूरा होने को है, तो आज की शायद हमारी लास्ट शेयरिंग हो सकती है ना। तो श्रवण भैया, आप रेडी हो? श्रवण भैया, क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं? जी जी जी। अरे वाह, मैं तो आज सुनने के मूड में था भैया एकदम। ऐसा देखो आप, लेकिन वही हो, आप तो सुन रहा हूँ सबको बढ़िया। सुनाने वाले भी हो ही अच्छे। तो आप बोलो, या तो आज सुनेंगे, नहीं तो अगली बार सुनेंगे, जब आपको मन करे मैं बताओ। अगली बार मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ अभी। अच्छा, हाँ, फिर तो अगली बार आप आराम से बैठोगे तब सुनेंगे आपको। ठीक है, हो। ओके। और मनीषा दीदी वडोदरा से। भैया हाँ दीदी, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, ज्योति दीदी ने भी अनम्यूट किया है क्या? ज्योति दीदी कुछ बोल रहे हैं? भैया मैं श्रुति बोल रही थी। सुरती बेटा बोलो। याशिका और मेरा आज एक क्वेश्चन था भैया। हाँ बताइए। हमारी क्वेश्चन था कि मतलब अगर टीचर्स हमें सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकती हैं, तो वो ऐसे कैसे हमसे एक्सपेक्ट करती हैं कि हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लें एक साथ। हाँ, ये तो बहुत ही मतलब सालों से चला आ रहा क्वेश्चन है ये तो, है ना। तो अब ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर हम क्वेश्चंस लेते हैं, आंसर्स तो रैपिड फायर में मिलेंगे आपको। तो ठीक है, आपका क्वेश्चन नोट हो गया है। अब अगले रैपिड फायर में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, है ना। ठीक है भैया। ओके, और वैसे आप ही बताओ कि इतने दिन से कहाँ थे आप? पिछले हफ्ते आप लोगों को मिस किया हम लोगों ने। भैया एग्जाम्स चल रहे हैं, आज भी एग्जाम्स की तैयारी थी, बट ऐसे दीदी ने बोला थोड़ी देर कर लेता है अटेंड। हाँ, ये सही बात है। तो कब तक चलने वाली है एग्ज़ाम अभी? अभी बस मार्च में, होली से पहले खत्म हो जाएंगे। अच्छा, और आप लोग तो यात्रा मीटअप का प्लान कर रहे थे, उसका क्या हुआ? भैया वो एग्जाम्स के बाद ही हो पाएगा। हाँ, वो मैं समझ गया था, फिर इसीलिए फिर अभी हम लोगों ने बोला कि ठीक है, आप लोग पहले पढ़ाई वढ़ाई निपटा लो अच्छे से, फिर करेंगे और क्या। और जब एग्ज़ाम निपट जाए तो आप तो एक आध बार घूमने ही आओ पक्का, है ना। तो यहीं पर कर लेंगे, उसमें क्या है। पक्का भैया। है ना, चलो बढ़िया। अभी इस संडे सोचा था, बट अभी वो एक बच्चे की एग्जाम आ गई, तो फिर दीदी ने बोला रहने दो। हाँ ठीक है ना, तो कोई नहीं, वो तो जब किसी का एग्ज़ाम नहीं हो, ऐसा कोई संडे पड़े बीच में तो एक बार लपक लेना। अदरवाइज़ तो आप लोग अभी एग्ज़ाम्स अच्छे से निपटा लो। हाँ, लेकिन यही है कि सैटरडे अगर आप कम से कम जुड़ते रहोगे तो वो कनेक्शन बना रहेगा अपन लोगों का। तो आप लोग आते तो हमको और मज़ा ही आता है आप लोगों से बात करके। ठीक है भैया। चलो ओके, ऑल द बेस्ट। जिन जिन लोगों की जो भी एग्ज़ाम है ना, अस्तित्व में तो भैया हर पल ही जो है वो निरीक्षण परीक्षण चलता रहता है। पर अपन ने अभी थोड़ा मॉडल ऐसा बना लिया कि एग्ज़ाम होती रहती है, जिसमें बच्चे परेशान होते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जब तक अपन उस मॉडल में हैं तब तक उस परीक्षा को भी अच्छे से फेस करें, है ना। और समझें कि ये ऐसा मॉडल कैसे बन गया जो नेचर में नहीं है, वैसा कैसे बन गया ना। तो ठीक है, वो तो लंबे समय का कार्यक्रम है थोड़ा सा। तो एग्ज़ाम के बाद अपन इसको समझेंगे, है ना, कि एग्ज़ाम कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, उसका क्या अल्टरनेटिव है। ठीक है, हाँ जी। चलो ठीक है, ओके बेटा। अब वापस आ जाते हैं हम मनीषा दीदी के पास में। मनीषा दीदी। जी जी बोलिए। हाँ, तो मैंने देखा है आप 2-3 सेशन तो सुन चुके हैं, है ना, पहले के। दो ही सुना है, अभी दूसरा हुआ है। अच्छा, आज का मिला के दूसरा है। हाँ। अच्छा, अरे मुझे ऐसा लगा 2-3 बार आपसे ऑनलाइन आपको देखना हुआ था। नहीं, दूसरा है। आपका आपसे पर्सनली बात हुई थी एक बार। हाँ, वो बातचीत अपनी लंबी तो हुई थी। ग्रुप में तो ये दूसरी बार ही जुड़ी हूँ। हाँ, तो ठीक है, तो बढ़िया है। मतलब इस तरीके से तो तीसरी बार हो गया ना। एक बार ग्रुप का सुना, हाँ। एक बार अपनी बात हुई, और ये तीसरी बार। हाँ हाँ हाँ। तो दीदी रेडी हो आप प्रश्नों के उत्तर देने के लिए?
जी ठीक है। मेरे मन से आपका जो प्रश्न है कि हम लाइफ में खुश क्यों हाँ। रहना चाहिए। नहीं, नहीं, आज की आपकी सबसे बड़ी खुशी क्या है? आज आपकी लाइफ में क्या चीज़ है जो जिस मेरी सबसे ज़्यादा खुश खुशी रखती है हुँ। आज की के हम जैसे भी सिचुएशन में है मन से शांत रहे, मन से उसी में हुँ। हमारा मन शांत रहे और जैसी सिचुएशन है उसी में हम खुश रहे। ओके, तो ये रह पाते हो आप? हमेशा आपका मन शांत रख पाते हो और हमेशा जिस सिचुएशन है उसमें खुश रह पाते हो? हाँ, कोशिश की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो तो सही बात है, तो इसलिए तो पूछ रहे हैं। तो ये संभव हो गया है या इस दिशा में हो? बस इसी दिशा में है, अच्छा, अभी इस दिशा में है, ठीक है। संभवता तो बहुत सारी है। हाँ, संभावना तो यही है कि पूरा हो जाए तभी तो है कि हो गया, है ना? तब तक हाँ। तो रास्ते में है, सही बात है। तो इसलिए यात्रा में आप भी हो, हम भी हैं। ठीक है, तो ये बात तो लॉक हो गई कि आपको शांति के साथ, है ना, जीना और दूसरा क्या कहा आपने? जैसी सिचुएशन हो उसको जी। एक्सेप्ट करके, है ना, उसमें खुश रह पाना, ये 2 चीज़ें हाँ। से खुशी है। और हाँ। इसका कारण क्या लगता है आपको कि क्यों यही खुशी क्यों है? क्योंकि इसमें खुश रहने का कारण यही है कि हर हालात हमारे बस में नहीं होते। आज जो है स्थिति वो कल ऐसी ही होगी तो हम नहीं जानते हैं। आज हमें सुख है तो कल दुःख भी हो सकता है। आज जो लोग हमारे साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं कल गलत भी कर सकते हैं। तो यही कारण है कि ऐसा तो होना ही है। तो मतलब वही है कि सामने वाले लोगों का कोई भरोसा नहीं, स्थिति परिस्थिति का कोई भरोसा नहीं, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, इसीलिए जिस सिचुएशन में हाँ। उसमें खुश अगर रहते हैं, तो ये खुशी हाँ। आपने पहचानी है। अच्छा, तो जहाँ जी। तक अपन बात कर रहे थे कि ये यात्रा एक प्रकार की है, जहाँ पे संभावना तो पूरे होने की है, तो अब ये आपका आगे का प्लान तो हमको इस तरह से ये समझ में आ रहा है कि भैया पूरी शांति और पूरा क्या बोलते हैं, है ना, जो सिचुएशन है, उसमें खुश रहने का तरीका मालूम पड़ जाए, है ना? तो अब ये प्लान को आप कैसे सफल करने वाले हो? इसके अंदर ये सवाल का जवाब किससे लेने वाले हो आपकी लाइफ में? बस खुश रहने ये जो सफलता है ध्यान प्राणायाम प्रत्याहार यम नियम सब इसको हमारे जीवन में अप्लाई कर रहे हैं अच्छा। तो उससे मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है। अच्छा, पर आपने एक भी आदमी ऐसा देखा एक्चुअली में जो ये प्राणायाम और ये सब करते हुए पूरा खुश हो गया हो? जो पूरा काफी सारे देखे हैं मतलब कि हमारे जो संपर्क में है वो तो मुझे पता है कि खास करके वो तो शांत रहते ही है। अच्छा, हाँ, वही तो कौन है जो वो? ध्यान और प्राणायाम करते हैं। नहीं, मतलब ऐसा इंसान जो पूरा खुश हो गया है और वो खुश होने के बाद में मतलब हर सिचुएशन में खुश रहता भी है, शांत भी रहता है, ऐसा आपके परिचय में कौन है? हाँ। आपके परिचय में कौन है ऐसा? मेरे परिजन में तो कोई नहीं है। अच्छा, परिचय में नहीं है। एक है वो हमारे जो संपर्क पे है रेकी मास्टर है वो। अच्छा। वो है मैं सालों से जानती हूँ उनसे। सालों से वो एक ही सिचुएशन में देखे हैं मैंने उनको। ओके, मतलब क्या देखा आपने उनके अंदर ऐसा जिससे आपको लगता है कि ये मतलब कि वो पॉजिटिव हर वक्त जब भी आप गुस्से से भी बात करो तभी वो पॉजिटिवली ही जवाब देते हैं। उनमें कोई उनके वाइब्रेशन में कोई भी मतलब के बदलाव नहीं आता है कि अच्छा। चलो आपने उनसे रूडली बात की या कुछ भी कहा तो उनका बदल गया बोलने का तरीका कि आपके ऊपर गुस्सा हो गए कि कोई नहीं तो स्माइल दे के ही बात करते हैं तो तुम शांत हो जाओ। अच्छा, तो ठीक है, अच्छा, आपकी उनसे बात होती है? हाँ होती है लेकिन अभी नहीं होती अभी वो कुंभ में है तो। अच्छा, ठीक है, तो कब होगी अगली बार बात उनसे, कब पॉसिबल होगी? पता नहीं अभी तो वो जाएंगे तभी होगी। अरे पर उनके आश्रम जाएंगे तब होगी। हाँ, पर फिर वही तब तक के लिए आपके सवालों के जवाब कहाँ से लोगे आप? मेरे सवालों के जवाब उनसे नहीं लूंगी। तो किससे लोगे? मैं मेरे सवालों के जवाब अपने आप से ही लूंगी। अच्छा, खुद से ही लोगे?
जिन हमारे सवालों के जवाब हमारे हर सवालों के जवाब हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। अच्छा, तो फिर अगर अंदर छुपे हुए हैं तो वो मिलते क्यों नहीं? मिलते हैं, हम कोशिश करते हैं तो मिलते हैं। अच्छा, तो आपको कोई सा भी ऐसा सवाल ही नहीं आता जिसका आपके पास जवाब नहीं हो, ऐसा? हाँ, क्या? हर सवाल का जवाब आपके पास आ जाता है आपका, और उस जवाब के साथ आप उसको जी भी पाते हो जवाब को, ऐसा? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मनीषा दीदी, अब भाई हम सब लोगों के लिए अवेलेबल है और उनके पास सभी सवालों के जवाब हैं, तो कभी भी हम में से कोई कुछ सवाल इसके बाद पूछना चाहे तो दीदी से पूछ ही सकता है ना? तो बढ़िया दीदी, हमको अच्छा पता चला कि आपके पास में सभी सवालों के जवाब हैं ही, है ना? ऐसे लोगों की तलाश हमको रहती है जिनके पास सभी सवालों के जवाब हों, ताकि उनसे हम भी ले पाएँ हमारे सवालों के जवाब, है ना? तो अब मेरे को भी कोई ज़रूरत पड़ेगी सवाल के जवाब की तो ले लूँगा आपसे फिर मैं, है ना? ऐसा भी नहीं है, अरे, तो मेरे सवालों के जवाब की बात कर रही हूँ। तो ठीक है ना, आपको आपके सवाल के जवाब निकालना आता है तो हमको भी सिखा देना ना, हम भी हमारा निकाल लिया करेंगे उस तरीके से, है कि नहीं? वो जो तो अपने आप सीखना पड़ेगा ना। अरे, अपने आप नहीं सीख पाए तभी तो कोई चाहिए जिसे सीखें। लाइफ नहीं, में आप लाइफ में भी कोई अपने से आगे अध्यात्मिक चाहिए हो रहता है ना, ना। तो आपको जी, आप भी उसी दिशा में हो ना। हाँ हाँ, तो वही तो उसी दिशा में अपने से आगे कोई आदमी तो चाहिए रहता है ना, जिससे थोड़ा गाइडेंस ले। हाँ, वो हर हर एक का जवाब अलग अलग होता है हाँ, पर वही कि निकालने का बस। तरीका तो सेम होता होगा ना। हाँ, सभी का जवाब एक एक जैसा तो नहीं आएगा ना, पर निकालने का क्योंकि तरीका तो एक ही होगा ना समझने का जवाब का। तरीका भी अलग अलग होता है ना। अच्छा, तो फिर सेम क्या है हमारे बीच में, सिमिलरिटी क्या है? अगर जवाब सबके है? अलग अलग हैं, निकालने का तरीका अलग अलग है, तो हमारे बीच में समानता क्या है फिर? फिर तो हर आदमी अलग अलग हो गया ना। जवाब तो आप हर हर किसी, अभी आपने जिससे पूछे सवाल, हाँ, उनका जवाब अलग हुआ कि नहीं, मेरा अलग हुआ कि नहीं। वही तो अभी जब अभी तक अलग अलग हैं, पर वो अलग अलग जवाब जो अपन दे रहे हैं, वो सारे जवाब किसी दिशा में हैं, है ना? वो सारे जवाब, हाँ हाँ, मतलब वो जवाब कंप्लीटनेस की हाँ, तरफ है तो ना। वो सब जवाब मिलकर फिर कौन सी दिशा निकालते हैं, देखते हैं। हाँ, वही तो उसी के लिए तो गाइडेंस चाहिए रहता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा रहे जिसके पास में हाँ पूरा जवाब हो, है ना? अभी हम सब के पास में जो जवाब हाँ हैं वो आधे आधे हैं, इसलिए तो हम ढूंढ रहे हैं। हर बार हम सवाल यही पूछते हैं कि किसकी ज़िंदगी में ऐसा कौन आदमी है जो पास में है। जैसे अभी इन्होंने बताया किसी ने कि वो अजय भी ऐसे जवाब लेंगे, अपने अंशिका बेटा जी ने, तो उनको एक आदमी मिला भाई हाँ, ऐसा। खास करके आज सब लोग जवाब किससे लेते हैं कि उनसे जो माँ बाप है उनसे लेते हैं, या कोई दादी दादा है उनसे लेते हैं, या कोई उनसे उनकी फैमिली में कोई बड़ा है जो ज्यादा शिक्षित हो या ज्यादा जानकारी हो उसके पास, उससे लेते हैं। हाँ, पर अध्यात्म तो ये कहता है कि हर सवालों के जवाब आप अपने आप से अंदर जो ध्यान करता है वो करता है, तो उसको अपने आप से जवाब मिल जाते हैं। हाँ, पर वही कहता ज़रूर है, लेकिन जिनको मिले हों ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। मिलते हैं, वो बताते नहीं, ऐसा है। तो फिर क्या फ़ायदा उनके उनके मिल जाने का? वो भी है। और क्या, जैसे क्योंकि जिसको मिलता है वो बताते भी नहीं है, ऐसा है। हाँ हाँ, अब मोबाइल देखो, एक को मिला तो सबको मिल गया, और आंसर जो है वो एक को मिल रहा हाँ है पर सबको नहीं मिल रहा है, तो मोबाइल बेटर हो गया आंसर से। हाँ, वो भी है। तो अब इससे तो वो अलग अलग के जवाब जानकर फिर हमें पता चलेगा ना कि सब जवाब जवाब को मिलकर कौन सी दिशा निकलती है। हाँ, तो इसीलिए अपन ये बातचीत कर ही रहे हैं कि तो भाई कोई अगर ऐसा आंसर मिल जाए जो अपने को पूरा पड़े और वो अपन सबको दे पाएँ और सबको देने का तरीका भी सेम हो, तब तो ऐसा हो कि भैया हमारे अगले पीढ़ी के लिए अपन ये पर सोच पाएँ। वो मेरे आगे जिस दीदी ने बताया आपको हाँ कि वो उनके मामा के कुछ किसी का नाम लिया ना, हाँ तो हाँ, अजय उनको मामा जी उनको से लेंगे बताया। वो, हाँ। तो उनकी लाइफ में कोई है ऐसा कि वो उनको, पर मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं कि मैं जिससे विश्वास करके पूछ सकूं या बता सकूं। कोई बात नहीं, तो उनको भी तो उनके मामा जी मिले ही है ना, मतलब तो आप भी पूछ के देख लेना उनसे। अंशिका का नंबर भी है ही इधर ही ग्रुप में, वो आंसर और भेजेंगी। हाँ तो आप पूछना कि भाई क्या है तुम्हारे मामा जी के पास आंसर, कैसे क्या है। अगर वाकई में उनके मामा जी भी आंसर देने को रेडी होंगे तो आप भी ले लेना उनके मामा जी से आंसर, उसमें क्या है।
देखो जिसके पास नहीं, आंसर होगा वो ऐसा तो तो सबको दे नहीं। पाएगा ना। मैं ऐसा तो तो नहीं। देखो, जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पास आंसर है तो मैं तो लूंगा आपसे, है कि नहीं, फिर वही हम अधिकार से हाँ मांगेंगे। हाँ तो इस प्रकार से जिसके पास आंसर होगा हाँ, वो तो फिर सबको देगा ना, ऐसा तो ना करेगा कि अपनी भांजी को देगा केवल। आंसर तो सभी के पास कुछ ना कुछ आंसर तो मिल ही जाता है, आंसर तो होते ही है। कुछ ना कुछ नहीं चाहिए दीदी, पूरा चाहिए, अधूरे में मज़ा नहीं आता ना। ऐसा और क्या, आप बताओ, अपने बच्चों को हम जो भी सुविधा देना चाहते हैं, जो भी ज़िंदगी देना चाहते हैं, अधूरी देना चाहते हैं कि पूरी हाँ, देना चाहते हैं? पूरी देना चाहते हैं। हाँ, तो फिर हमको पूरी पर अभी मिलेगी तो तभी तो देंगे। हम तो अभी नए नए जुड़े हैं, अभी सब कार्य में नए नए हैं, तो अरे अभी क्या है, कोई बात देर नहीं। तो लगेगी ना। हाँ हाँ, वो तो आराम से करेंगे, लेकिन आदमी तो तय कच्चे हो। गड़े हैं अभी, तो पकने में देर लगेगी ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, जितना समय लेना है लेंगे, लेकिन ये तो तय हो जाए कि हाँ। आदमी कोई मिल पा रहा है, उसको देखना है, उससे उत्तर लेना है, इतना तय हो जाए। फिर उत्तर लेने में जितना समय लगेगा लगेगा, हम्म। है कि नहीं। जी। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके दीदी, और मुझे लगता है कि मतलब यही कि आपकी भी जो तलाश है, हमारी भी जो तलाश है, तो आप जहाँ तक भी हाँ पहुँचेंगे वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, और हम भी जहाँ तक पहुँच रहे हैं वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। और हम हाँ सभी इस प्रकार की जी। जर्नी में साथ में ही ओके। हैं। तो बढ़िया रहा ये कन्वर्सेशन काफ़ी, और इसी के साथ समय जी। काफ़ी हो चला है आज फिर से। तो आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यार से सुना, और बहुत ही इत्मीनान से ये शेयरिंग्स जो थी हम लोग कर पाए आज, ठीक है। ज़्यादा लोगों ने अनम्यूट नहीं किया। तो इसी के साथ में ये जो सत्र था, मुझे लगता है कि पूरा करने का समय आ गया है, और आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि इस 7वें एपिसोड के बाद अब हम मिलेंगे अगले शनिवार शाम को 6 बजे। तब तक के लिए ये वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पर, जिसमें आप चाहें तो मेरे द्वारा बोले प्रश्नों का, अंशिका द्वारा बोले प्रश्नों का, सुरती बेटा जी के बोले प्रश्नों का, या फिर मनीषा दीदी के प्रश्नों का उत्तर कमेंट में कर सकते हैं, जिससे कि न केवल इनको उत्तर मिलें बल्कि और भी जो लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी उत्तर मिल सकते हैं, तो वो उपयोगी हो सकता है। और कुछ उत्तर हम लेंगे रैपिड फायर में, तो रैपिड फायर जो लोग जानते हैं वो लोग को तो लिंक मिल ही जाएगी, और किसी को उत्तरों की लिंक चाहिए हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर ही सकते हैं। नंबर है 996888 जो कि आप में से अधिकतर लोगों को पहले से पता है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते शनिवार शाम 6 बजे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, उसी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। जी।